हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। इस वीडियो में मैं आपको आंसर सारे बता रहा हूँ। जो क्लास 8 का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर हुआ था, इवनिंग वाले जो बच्चे हैं वो इस आंसर को देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, पेपर सेम नहीं आएगा लेकिन आइडिया ले सकते हैं। देखिए, पहले ये पैसेज आइए, और ये दिल्ली में जो नेशनल वार मेमोरियल है उसी के रिगार्डिंग थी। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा था। देखो, मैं पैसेज पढ़ के नहीं बताऊंगा लेकिन आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर था कि जो हर एक ईट है ना नेशनल वॉर की, वो क्या कहलाती है। यहाँ लिखा हुआ है, देखो, टैबलेट। फिर नेक्स्ट है, यहाँ पर पूछा गया था कि जो पर्पस था ना नेशनल वॉर मेमोरियल का, वो क्या था। वही रिस्पेक्ट देना जो सोल्जर्स है ना, जिन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की इंडिया के लिए। तो वो भी आंसर है इसका। ठीक है, फिर ये है कि जो कितनी टैबलेट्स हैं जो नेशनल वॉर मेमोरियल में लगी हुई हैं, यहाँ पर देखो 29,000। ठीक है, सी। फिर ये कह रहा है कि इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिली, सबको पता है 1947 में। फिर ये कह रहा है कि इस पैसेज में ना जो हर एक ईट है ना नेशनल वॉर मेमोरियल में, वो क्या रिप्रेजेंट करती है, सोल्जर का नेम रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, ठीक है। और तो यहाँ पर ये लिखा हुआ ना, ये देखो, जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी उनका नेम है। ठीक है, फिर यहाँ पर ना थोड़ा सा ये धुंधला सा, ये बहुत लाइट है, तो आप बहुत अच्छे से पढ़ के से बता पाएंगे। ये पोस्टर दे दिया और रीडिंग के फायदे बता रहा है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि ये जो पोस्टर है ना, रीडिंग हमारी मदद करती है बढ़ाने में। किस स्किल को बढ़ाने में मदद करती है। तो देखो, ये ना सारे आंसर हम इसी में मिलेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है ना एनहेंसिंग, तो आपको ढूंढना पड़ेगा यहाँ पर कहाँ लिखा है। ये लिखा एनहेंस, ये एनहेंसिंग है, एनहेंस लिखा, तो शुरू के वर्ड देख लेना, क्योंकि नाउन एडजेक्टिव फॉर्म में लिखा होता है ना। तो यहाँ पर ये लिखा है एनालिटिकल थिंकिंग स्किल, तो ये लिखा, बी आंसर आ गया। ऐसे करना है आपको, समझ में आ गई। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि व्हाट डज रीडिंग प्रोवाइड अकॉर्डिंग टू द पोस्टर। देखो, रीडिंग हमें क्या देती है, इसी में से सब कुछ देखना पड़ेगा, प्रोवाइड ढूंढना पड़ेगा क्या करती है। तो हमारे को मेंटल स्टिमुलस प्रोवाइड करती है, मतलब। ठीक है, देखो, उसके बाद ये सारा आपको इसी में मिलेंगे। आप आराम से यहाँ पर देखोगे ना, यहाँ पर आपको सारा मिलेगा। लिखो, ये लिखा मेंटल स्टिमुलस, ये लिखा ना प्रोवाइड, तो ये मिलेगा। तो आपको ये वर्ड ही ढूंढने हैं और जो उसमें लिखा वो आपको ढूंढ के बता देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बोला रीडिंग कैन इम्प्रूव विच ऑफ द फॉलोइंग। रीडिंग से क्या इंप्रूव होगा। देखो, यहाँ पर ना म्यूजिकल, ड्राइविंग, राइटिंग, फिजिकल लिख दिया। यहाँ पर करेक्शन करवा होगा कि मेमोरी स्किल बढ़ती है, क्योंकि ये जो यहाँ पे इंप्रूव है ना, यहाँ पर हम देखेंगे मेमोरी लिखा हुआ है, इसलिए, क्योंकि करेक्शन होगी उसकी। बाकी आंसर की देख लेना। फिर ये कह रहा है कि बेनिफिट क्या है। तो बेनिफिट ये है कि रीडिंग रिलैक्स प्रोवाइड करती है, रिड्यूस स्ट्रेस, टेंशन खत्म कर देती है, कम कर देती है। तो ये आंसर हो गया। उसके बाद ये पांचवा है, यहाँ पर इसने बोला एनकरेजमेंट का सेम मीनिंग है स्टिमुलस करना। देखो, जो मैंने आपको बताया था, जो सिलेबस में दिया हुआ था कि पैराग्राफ वही मॉक ड्रिल का, जो सिलेबस में वही आया है। और देखो, हार्ड वर्क की जो इंपॉर्टेंस है उसी के रिगार्डिंग आपको स्क्रिप्ट लिखनी है, लेटर आपने किया होगा। फिर देखो, नोटिस जो आया है, यहाँ पर आप देख सकते हो, नोटिस आया, स्कूल के नोटिस बोर्ड पे लिखना है कि आप बच्चों को डोनेट करने के लिए भी, फूड विक्टिम जो असम में हो गए हैं ना, उनके लिए खाना वगैरह। तो रिफ्लेक्ट विक्टिम है, जो बाढ़ से जो पीड़ित लोग हैं, उनके लिए हेल्प करने के लिए। फिर ऑप्शन में भी नोटिस आया, यहाँ पर बोला गया कि नोटिस लिखना है स्कूल में, क्लास 8 के बच्चों को लिखना है कि मल्टीपर्पज हॉल के अंदर इंफॉर्मेशन देनी है बच्चों को, नेचुरल डिजास्टर के रिगार्डिंग इन्फॉर्म करना है, और बताना है कि टाइमिंग वगैरह क्या होगी। ये ना स्कूल के हॉल के अंदर ना नेचुरल डिजास्टर में बच्चों को समझाएंगे, बताएंगे, तो बच्चों को टाइमिंग वगैरह पूरी बतानी है। तो मैंने पैटर्न बता रखा है ना, वो ये ज़्यादा इजी है कि भाई हमारे स्कूल के अंदर जो है एक टॉक होने जा रही है, जिसमें हम डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करेंगे कि लोग कैसे बच सकते हैं, बच्चे कैसे बच सकते हैं किसी भी आपदा से, तो उसके रिगार्डिंग है नोटिस। देखिए, उसके बाद ग्रामर का सी पार्ट है। तो यहाँ पर बोला अगर बारिश होती है तो हम जो है पिकनिक को जो है कैंसिल कर देंगे। तो जब इफ आता है ना, तो उसके एक पार्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट और दूसरे पार्ट में फ्यूचर इंडेफिनिट आता है। और यहाँ पर देखो, पास्ट है कि जब मैं बच्चा था तो मैं दादाजी के पास जाता था छुट्टियों में, गर्मियों में। ठीक है, हर गर्मियों में। तो यहाँ पर पास्ट है, तो पास्ट का सेंटेंस लगाएंगे, वेंट लगाएंगे, गो की सेकंड फॉर्म होती है। फिर यहाँ पर देखो, ये एवरी इवनिंग आ गया, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को करता है। तो ये माय सिस्टर थी, मैं एक जना सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, तो यहाँ रीड्स लगाएंगे। यहाँ पर देखो, बिफोर आ गया। ठीक है, ये कह रहा है शी विल हैव फिनिश्ड हर होमवर्क, वो अपना होमवर्क कर चुकी होगी बिफोर गोइंग टू बेड, बेड पर जाने से पहले। तो यहाँ पर जो है ना, जब बिफोर आता है ना, बिफोर,
तो बिफोर से पहले हैव, हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म इस तरीके से लगाते हैं, तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर ये आएगा। फिर ये संदीप यहाँ पर यस्टरडे लिखा आ गया तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएगी, बाकी सेंटेंस को पढ़ के भी देखना पड़ता है। तो संदीप लेफ्ट हिज कीज एट होम। जिन बच्चों ने वीडियो देख रखी है ना रूल्स की, तो उन्हें बहुत बेनिफिट मिला होगा। फिर ये मोडाल्स है, तो मोडाल्स में देखो यहाँ पर एबिलिटी की बात आ रही है, उसे 3 लैंग्वेज आती है तो कैन लगाएंगे। यहाँ पर गाड़ी को सही से चलाना, अगर नहीं चलाएंगे तो हमारा एक्सीडेंट हो सकता है, नुकसान हो सकता है। जब नुकसान की बात आए तो मस्ट लगाएंगे। फिर यहाँ पर प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे, जो शायद तो हम लेट हो सकते हैं, ठीक है। और ये कह रहे शी वुड प्रोबेबली बी लेट टू द मीटिंग, मीटिंग के लिए लेट हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि उसने ट्रेन को मिस कर दिया। पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो आप वुड लगाओगे, ठीक है। और यहाँ पे चांसेस की बात बताई जा रही है, जबकि मस्ट जो है एक तरह का ऑब्लिगेशन और नेसेसरी की बात करता है। तो शी शुड ट्राई रिस्टार्ट योर कंप्यूटर टू फिक्स, मतलब उसे करना चाहिए, दोबारा से कंप्यूटर स्टार्ट करना चाहिए, एडवाइस दे रहे हैं ताकि उसका इशू फिक्स हो सके, ठीक हो सके, मतलब प्रॉब्लम, ठीक है। तो मोडाल्स, उसके बाद ये है, मैंने ना वर्कशीट के रूप में समझा रखी है ये चीज़ें। आप वर्कशीट ऐसे स्टार्टर लिखो ना, आपको मिल जाएगी, फिर मोडाल्स भी लिख देना उसमें। अभी एडिटिंग है, देखो एडिटिंग में क्या होता है, पूरी लाइन में गलती होती है। जैसे वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है, ऑन अ स्मॉल विलेज, इन आएगा, तो यहाँ पर एक गलती करके दे रखी है मैं, ठीक। फिर पास्ट में चल रहा है तो यहाँ पे लिव लगा दिया उन्होंने, तो यहाँ पे लिव्ड आएगा। फिर यहाँ पे टू के बाद ड्रो है, देखो टू ड्रो और पेंट, मतलब ड्रॉ करना है या पेंट करना, तो दोनों चीजें करेंगे, ड्रॉ भी करेंगे फिर पेंट भी करेंगे, तो और की जगह एंड लगाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है, पास में चल रहा है तो शी हैड आएगा, ठीक है। यहाँ पे हैड आएगा इसकी जगह, मैंने इसलिए लिख भी दिए। फिर वन डे शी फाउंड अ ब्यूटीफुल पेंट ब्रश वाइल वॉकिंग आएगा, यहाँ पे आईएनजी लग जाएगा, ठीक है। और इट वॉज कवर इन स्पार्कल्स एंड सीम टू ग्रो विद अ मैजिकल लाइट। देखो इसमें क्या है कि उसको एक दिन जादुई पेंट ब्रश मिला था, तो इट वॉज ये पैसिव फॉर्म में हो गया, इट वॉज कवर्ड। और पहली बार जब वास लगता है ना तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती है, या तो आईएनजी लगाते हैं या हमें पैसिव फॉर्म में लिखना पड़ता है, थर्ड फॉर्म लगाना पड़ता है, तो इसलिए यहाँ पे कवर्ड आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कंजक्शन बनना है कि टॉम जो है वो अम्ब्रेला को ना जो है भूल गया, इसलिए वह गीला होगा, तो इसलिए आ रहा था सो लगाएंगे, ठीक है। तो कंजक्शन आपने रूल पता होना चाहिए, एंड का लगाते हैं, ओवर का लगाते हैं, अंटिल का लगाते हैं। बाकी मतलब बता देता हूँ, आई विल नॉट गो टू द पार्टी, में पार्टी में नहीं जाऊंगा जब तक मुझे नई ड्रेस नहीं मिलती, तो जब तक मुझे नहीं मिलती तो वहाँ अंटिल लगा जाता है, ठीक है। फिर यू कैन चूज टू हैव इधर, या तो तुम आइसक्रीम चुन, देखो जब इधर आता है ना, इधर इधर के साथ ओ लगता है, और नीदर लिखा था तो नीदर के साथ NEITHER, नीदर के साथ नो लगाया जाता है। तो ऐसी इधर है तो ओ लगेगा, नीदर है तो नो लगेगा, बता रहा हूँ एक्स्ट्रा। फिर शी वांटेड टू गो फॉर ए वॉक, वो वॉक के लिए जाना चाहती थी। येट इट वॉज टू विंडी आउट, हालांकि, हालांकि जैसे बात है ना तो हालांकि लगाएंगे, तो वहाँ बहुत ज़्यादा बाहर हवा चल रही है। फिर उसके बाद आपकी बुक में से जो पोएम एक ही आ रही है, उसमें जो क्रिकेट है वो किस बात को बोल्ड हो जाता है, तो स्टार्वेशन फेमाइन को लेकर। क्रिकेट जो है वो क्या चाहता है चींटी से, फूड और ग्रेन दोनों चाहता है, शेल्टर भी चाहता है वैसे तो, पर जो हमें यहाँ पे दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बताएंगे कि वो क्या चाहता है। देखो ये लिखा, ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, देखो शेल्टर चाहता है, शेल्टर लिखा, तो इसका आंसर ये नहीं है, फिर इसका आंसर 3 है खाली। जो हमें स्ट्रेंजर में दे रखा है ना, इसमें जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग, हालांकि तो खाना भी चाहिए था, लेकिन वो स्ट्रेंजर में लिखा, किसी और में लिखा, तो उसके हिसाब से तो शेल्टर इसका आंसर है। फिर हमें इसको पढ़ना था, पढ़ के इसका आंसर बताना है। तो बाकी आप ये देख सकते हैं, ठीक है। इनके आंसर जो भी हैं आप आंसर की में सारे देख लेना, और ये क्वेश्चन आंसर आए थे, ठीक है। और इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग, टेक केयर स्टूडेंट्स।